MHTCT 2023 10th में शिफ्ट फर्स्ट केमिस्ट्री पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ फ्रॉम फॉलोइंग, यानी इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अल्कोहल्स आर न्यूट्रल, देयरफॉर ऑप्शन ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल। फिनॉल इज वीक एसिड, देयरफॉर आंसर इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो NO2 है वो एसिडिटी इंक्रीज करता है। देयरफॉर आंसर इज डी, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन है इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है विथ नियॉन। अब हम सबके इलेक्ट्रॉन देखते हैं। क्या दिया है, एटम और आयन हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10, देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। O2 माइनस में कितने रहेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है पर Mg2 प्लस है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कम है, दैट इज 12 माइनस 2, दैट इज 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो Al3 प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन कम है, दैट इज 13 माइनस 3, 10। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है, O2 माइनस, Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन नहीं है, तो सोडियम, दैट इज Na विच कंटेन्स 11 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर आया बी, Na। क्वेश्चन नंबर 3, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.26 इंटू 10⁻² पर ओहम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी फॉर 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो दिया क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दैट इज K इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻²। कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू 0.01 मोलर एंड कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी दैट इज लैम्बडा। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K/C। देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 इंटू K की वैल्यू 1.26 इंटू 10⁻² अपॉन C की वैल्यू अपॉन C दैट इज 0.01। नीचे क्या है, 0.01 दैट इज 10⁻², ऊपर भी 10⁻² है, इसलिए दोनों कैंसिल होंगे। तो आंसर आएगा 1.26 इंटू 1000 दैट इज 1.26 इंटू 10⁻3। तो आंसर आया ए, 1.26 इंटू 10⁻3। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल फ्रॉम फॉलोइंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जनरली सिंगल बॉन्ड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है, इसलिए मीथेन, H2O एंड NH3 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है, इसलिए C2H2 दैट इज एसिटिलीन में sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो आंसर आएगा बी, C2H2, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज हेमी एसिटल। इसमें से कौन सा कंपाउंड हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल मीन्स अल्कोक्सी अल्कोहल दैट इज जिसमें 1 OH ग्रुप है एंड 1 अल्कोक्सी दैट इज OR ग्रुप है। तो बी ऑप्शन में OH भी ग्रुप है एंड अल्कोक्सी दैट इज OR- भी ग्रुप है। देयरफॉर आंसर आएगा बी, कंपाउंड बी इज हेमी एसिटल। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन इफ pOH इज 11। पहले pOH से pH निकालेंगे, देन pH से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकालेंगे। pOH कितना दिया है, 11, पर रिलेशन क्या है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। देयरफॉर pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH दैट इज 14 माइनस 11 दैट इज 3। pH की वैल्यू 3 आई, तो pH क्या है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू बेस 10 ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू 10⁻⁻ pH दैट इज 10⁻⁻3। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ कितना आया, 10⁻⁻3। तो आंसर आया डी, 10⁻⁻3 मोलर। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दिया हुआ कंपाउंड है ये है सल्फ्यानिलिक एसिड। देयरफॉर आंसर आएगा ए, सल्फ्यानिलिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ मेजर इन कैंडेला। एनर्जी किस में मेजर करते हैं? तो जूल में। वर्क भी जूल में मेजर करते हैं। फोर्स न्यूटन में एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। तो अपना आंसर आएगा डी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल of metal which crystallize to BCC structure. Radius of metal atom is 173 picometer. क्या दिया है? रेडियस ऑफ मेटल एटम दैट इज R इज इक्वल टू 173 पिकोमीटर। क्या कैलकुलेट करना है? एज लेंथ दैट इज A। क्या फॉर्मूला है फॉर BCC यूनिट सेल? R इज इक्वल टू √3A अपॉन 4। तो A इज इक्वल टू 4R अपॉन √3। देयरफॉर 4 इंटू R की वैल्यू 173 अपॉन √3 की वैल्यू 1.73। तो 173 को डिवाइड किया 1.73 से तो आएगा 100। तो 4 इंटू 100 दैट इज़ 400 पिकोमीटर। पर 400 पिकोमीटर यानी 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा बी, 4 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज न्यू टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन इट्स इनिशियल वॉल्यूम 3 dm³ एट 300 केल्विन इज डबल एट कांस्टेंट प्रेशर। दिया क्या है? इनिशियल वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 3 dm³, फाइनल वॉल्यूम इज डबल दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 6 dm³। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दैट इज T1, फाइनल टेम्परेचर T2 कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 कितना है? 3 अपॉन T1 कितना है? 300। V2 कितना है? 2 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन T2। तो T2 कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 300 अपॉन 3। तो आंसर आएगा T2 इज इक्वल टू 600 केल्विन। तो आंसर आएगा बी, 600 केल्विन। यह अपना पॉइंट पूरा हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। यहाँ हम रुकेंगे, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेके।